हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। आज भी निर्मला अपने घर में चुपचाप बैठी थी। पता नहीं अकेले क्या सोचती रहती। पति को गुजरे हुए 7 साल बीत चुके थे और बस उसके पास था तो सिर्फ उसका बेटा। वो भी अपने पापा की मौत के बाद अमेरिका चला गया था, अपनी बीवी और बच्चों को साथ लेकर। और पीछे रह गई थी सिर्फ निर्मला, घर में अकेली। मैंने अक्सर ही उसको घर की चार दीवारी के अंदर ही देखा। ज्यादा किसी से बात नहीं करती। कोई ज्यादा जरूरी काम हो तो बाहर जाते उसे देखा। निर्मला को अक्सर कहते हुए सुना कि उसका विनोद आएगा उसको साथ ले जाने के लिए। विदेश की सैर करेगी वो। पर ना कभी विनोद की कॉल आई और ना ही निर्मला ने अपनी उम्मीद छोड़ी। यही कहती कि काम में कहीं बिजी होगा, इसलिए वक्त नहीं मिला। आज नहीं तो कल फोन कर देगा। निर्मला के पास जायदाद थी कि उसका गुजारा हो सके, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी तो क्योंकि प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा तो उसने विनोद को बाहर भेजने के लिए बेच दिया था। पर निर्मला के पास अभी भी उसका घर, कीमती गहने और अकाउंट में एफडीज थी, जिसके सहारे वो अपनी आंखें की जिंदगी चला सकती थी। आज भी फोन के पास ही बैठी थी निर्मला कि शायद विनोद का फोन आ जाए। इस तरह फोन का इंतजार करते हुए 4 साल बीत चुके थे, पर एक माँ की आस नहीं टूटी अपने बच्चे को देखने के लिए। रसोई घर में एक दिन काम करते वक्त फोन की घंटी बजती है। निर्मला आवाज सुन हैरान और खुश हो जाती है कि शायद फोन पर उसका बेटा तो नहीं। फोन उठाते ही विनोद कहता है, माँ मैं इस हफ्ते तेरे पास आ रहा हूँ तुझे ले जाने के लिए। तू अब हमारे साथ अमेरिका में रहेगी। ये कह के विनोद फोन काट देता है। निर्मला अपने बेटे की आने की खुशी में इतनी मगन हो जाती है कि वो सबको बताती है कि उसका बेटा आ रहा है उसको अमेरिका ले जाने के लिए। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं अपनी बहू पोता पोती के साथ रहूंगी बड़े देश में। निर्मला उस हफ्ते अपने बेटे के इंतजार में ही रहती है। शनिवार के दिन उसका इंतजार भी खत्म हो जाता है। विनोद अपनी माँ के पास घर पहुंच जाता है। उसको अच्छी तरह से देखने हार के निर्मला अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी करती है। उसके बच्चों के बारे में पूछती है तो विनोद का एक ही जवाब, ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं माँ, अगले हफ्ते ही अमेरिका जा रही है तू, इसीलिए तो तुझे यहाँ से लेने आया हूँ। बस आज से ही तैयारी करनी शुरू कर दे, क्योंकि यहाँ आने के लिए मुझे ज्यादा छुट्टियां नहीं मिली और इसके बाद हम वापस भी पता नहीं कब आएंगे। निर्मला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी से अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। विनोद कहता कि जो कीमती सामान है घर का, उसको बेचकर हम अमेरिका की फ्लाइट पकड़ेंगे, क्योंकि वापस इंडिया नहीं आना होगा हमारा। विनोद अपनी माँ के साथ जाकर सारे कीमती गहने बेच आता है। एफडीज विड्रॉल करवा कैश रख लेता है। अंत में बारी आई घर की। जब उसको बेचने की बात चलती है तो निर्मला कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं विनोद। तो विनोद का कहना था कि हमारे जाने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए अब बचा तो सिर्फ घर ही है, इसके सौदे की बात भी कर आते हैं। निर्मला का उस दिन मन भर आया। इस घर में उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। कई साल इस घर ने हमारे साथ सुख दुख देखे थे, और जब मैं दूर जा रही हूँ इस जगह से तो निर्मला का मन भर आया था। पर फिर भी वो खुश थी कि अमेरिका में वो अकेली नहीं, उसके बच्चे उसको संभाल लेंगे। घर के अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अब निर्मला का सारा कीमती सामान बिक चुका था। अगले दिन निर्मला की फ्लाइट थी। सबको मिलके अलविदा लेती है। निर्मला और विनोद एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। विनोद अपनी माँ को बिठाकर कहता है कि माँ फ्लाइट की जानकारी लेकर आता हूँ, तो यहीं बैठ। निर्मला वहां बैठ लोगों को आते जाते देखती है, क्योंकि पहली बार एयरपोर्ट पर आई थी वो। उसको वहां बैठे तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। एक अफसर उसके पास आता और कहता है, माता जी क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? तो निर्मला कहती है, हाँ मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। वो टिकट और फ्लाइट की जानकारी लेने के लिए गया है। अफसर के कहने पर निर्मला बताती है कि उसने अमेरिका जाना है। दूसरी तरफ अफसर का जवाब कि अमेरिका जाने वाली फ्लाइट आधा घंटा पहले ही रवाना हो चुकी है, जिसमें उसका बेटा भी एक था।
निर्मला को यह सुनकर एक धक्का सा लगता है कि ये क्या हुआ उसके साथ। अब वो करेगी क्या? सब कुछ बेच के तो सारा पैसा विनोद अपने साथ ले गया था। अब तो उसके पास घर भी नहीं था, वो जाएगी कहाँ? निर्मला खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उसकी ये बेबसी को दूर बैठा एक नौजवान देख रहा। उसकी फ्लाइट में भी देरी थी। वो निर्मला के पास आता और पूछता है, अम्मा क्या हुआ? मुझे अपना बेटा मानकर अपनी बात कर सकती हो। निर्मला का कहना कि अपना बेटा तो अपना नहीं हो पाया, तो क्या समझेगा मेरा दुख। संजय उस दिन उस माँ की पूरी कहानी सुन फ्लाइट छोड़ देता है। निर्मला को अपने साथ ले जा संजय होटल में रुकता है। निर्मला के अमेरिका जाने का सारा इंतजाम करवाता है। संजय निर्मला को भरोसा देता है कि हम चलेंगे अमेरिका उसके बेटे को ढूंढने के लिए। संजय निर्मला को खुद को अपना बेटा समझने के लिए ही कहता है। असल में संजय एक अनाथ बच्चा था जिसको किसी ऊंचे घराने के परिवार ने अडॉप्ट किया और थोड़े साल के बाद ही वो परिवार जहाज क्रैश में खत्म हो गया। शुरू से ही संजय को अपनी जिंदगी में माँ की कमी खली थी, इसलिए निर्मला के दुख को देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि अगर उसके खुद का बेटा उसके साथ धोखा कर सकता है तो मैं इस माँ के जख्मों को भरूंगा। संजय निर्मला में अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करता है, पर निर्मला के मन में आज भी उसका बेटा विनोद ही था। ठीक 15 दिनों बाद जब निर्मला का अमेरिका का वीजा आ जाता है तो संजय निर्मला को साथ ले पहुंच जाता है विदेश की धरती पर, जहां उसके बहुत बड़े बिजनेस थे। वो कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि अमेरिका के बड़े कारोबारियों में से एक था। वो निर्मला को अपने घर ले जाता है, इज्जत सम्मान और उसकी सेवा करता है, पर निर्मला आज भी विनोद को देखने की चाह रखती थी। संजय कहता कि माँ मैं भी तो तेरा बेटा हूं, पर निर्मला का जवाब बेटू जैसा है पर असली बेटा तो नहीं। मैं विनोद को मिलना चाहती हूँ, उससे पूछना चाहती हूँ। अगर पैसा ही चाहिए था तो ऐसे ही मांग लेता, मुझे बेघर करने की जरूरत क्या थी। निर्मला के पास विनोद की अब की कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए इतने बड़े मुल्क में उसको ढूंढ पाना आसान नहीं था। संजय कोशिश करता है निर्मला को खुश रखने की और कहता है कि हम हर हफ्ते बाहर की सैर करेंगे और उसके बेटे को ढूंढने की कोशिश करेंगे। शायद राह चलते कभी वो मिल जाए। एक बार सैर करते हुए सिग्नल पर निर्मला किसी को देख दौड़ पड़ती है। विनोद कह के बुलाती है, पर निर्मला को वो पहचानने से मना कर देता है। संजय के पूछने पर निर्मला कह देती है कि शायद मुझे लगा कि वो मेरा बेटा विनोद है, क्योंकि वो वैसा ही दिख रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद भी विनोद का कोई पता नहीं चल पाया, पर निर्मला की आस अभी टूटी नहीं थी। उसका लगाव संजय के साथ होना शुरू हो गया था, पर वो कभी बताती नहीं। निर्मला को एक दिन उदास देख संजय निर्मला को अपने साथ ऑफिस आने के लिए कहता है, और जब निर्मला दफ्तर पहुंचती है तो हर एक एम्प्लॉय निर्मला को बहुत ही इज्जत के साथ बुलाता है। संजय अपने कैबिन में निर्मला को अपनी कुर्सी पे बिठाता है, उसको वही दर्जा देता है जो एक माँ का होना चाहिए। निर्मला उस दिन बहुत खुश थी कि अचानक ऑफिस के एक कर्मचारी की नजर उस पर पड़ती है। वो कोई और नहीं था, निर्मला का खुद का बेटा विनोद था। विनोद अपनी माँ को बॉस की कुर्सी पर बैठा देख हैरान रह जाता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी माँ वो भी बॉस की कुर्सी पर। वो कोशिश करता है अपनी माँ के पास जाने की। थोड़ी देर बाद संजय अपने कैबिन से निर्मला के साथ बाहर आता है, सबके साथ मिलवाने के लिए, कि अचानक विनोद आगे आके झुककर निर्मला को नमस्ते कह के बुलाता है और कहता है, मैं विनोद, इनका बेटा। पर निर्मला उस वक्त हंस के जवाब देती है और कहती है कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, वो है संजय। संजय ये सुन बहुत खुश होता है, जैसे उसका हर एक सपना पूरा हो गया हो। बातों ही बातों में संजय को भी समझ आ चुकी थी कि उसकी कंपनी में काम करने वाला विनोद असल में निर्मला का बेटा विनोद था। पर संजय इस बात का जिक्र कभी नहीं करता। वो इसी में खुश था कि उसको उसकी माँ मिल चुकी थी। यह कहानी को लिखते हुए मेरे जहन में बस एक ही बात घूम रही थी कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे जरूर बताइए। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव 23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।